वृष्टि हो निर्विघ्न। प्रतीक हैं, हमेशा से बहुत अच्छी कविताएं आपने हमको सुनाई हैं और मैं उनको आमंत्रित करता हूं दो पंक्तियों के साथ। गुरु व्यक्तित्व गंभीर भाव, कर्तव्य मार्ग से यूं लगाओ। गुरु व्यक्तित्व गंभीर भाव, कर्तव्य मार्ग से यूं लगाओ। जन सरोकार से गहन लगन, स्नेहिल रसपूरित पावन मन। है पाया साथ में मधुर कंठ, कवि करता कवि को यहाँ नमन। डॉक्टर आनंद जी स्वागत है, सुनने को आतुर तुम्हें सदन। डॉक्टर आनंद जी स्वागत है, सुनने को आतुर तुम्हें सदन। डॉक्टर आनंद जी। धन्यवाद संचालक महोदय, आदरणीय मंचासीन एवं इस सभा कक्ष में बैठे हुए समस्त विद्वजनों का नमन वंदन। नव वर्ष 2026 के अभिनंदन में शुभकामनाएं देने के लिए कुछ पंक्तियां रची हुई हैं। शीर्षक है नव वर्ष आए। हाँ प्रफुल्लित चर आचर, धरती गगन में हर्ष छाए। तन हो पुलकित मन हो पुलकित, शांति प्रद नव वर्ष आए। हाँ प्रफुल्लित चर आचर, धरती गगन में हर्ष छाए। तन हो पुलकित मन हो पुलकित, शांति प्रद नव वर्ष आए। स्थिति पर एक सुंदर सा गीत हमारे बीच प्रस्तुत करेंगे और हम सब लोग आनंद ले सकें उसका। स्वागत। बहुत ज्यादा कह दिया आपने। अब मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मैं इतने कहूंगा कि आज जो इस कवि सम्मेलन के माध्यम से बहुत कुछ सुनने और देखने को मिला, ये बहुत ही सराहनीय रहा। अपने बड़े कवि इस देश में हुए हैं। शुभकानंद पंत जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, माखनलाल चतुर्वेदी है, हरबंस राय बच्चन है और एक प्रदीप जो महान कवि जिनका गीत आज लोगों की आंखों में आंसू ला देता है। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। और लता जी की वो आवाज। तो इस तरह से आप सभी से ये अनुरोध करना चाहूंगा, बहुत अच्छे आपके लेखनी है, लेकिन अभी कलम को आपने धार देना बाकी है। उस स्तर पर पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी अगर आपने अपनी कलम को धार को बरकरार रखा। तो आज इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आज मेरे बीच जो व्यक्तिगणों की श्रृंखला में यहाँ पर विराजमान है, कमल जी के बारे में तो क्या कहूँ, कुछ कह नहीं सकता। तो कमल के लिए इतना कहूंगा कि कुदरत के खजाने से कभी कभी भी अक्स बढ़ता है। कमल जैसे समाजसेवी जिनको जमाना लगातार याद करता है। बहुत अच्छी व्यवस्था आपकी। उसके बाद हमारे बेंजियान जोशी जी और मेरे परम श्रद्धेय परमादरणीय गुरुकुलाचार्य बाबा जी और मेरे मार्गदर्शक, मेरे हर दुख के साथी। जब भी मुझमें किसी तरह का संकट गहराता है, मरहम बांध में चले आते हैं मेरे परम आदि गुरु जी डॉक्टर अशोक पंत जी और साथ ही डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी जी और जितने भी कवि कवित्री हमें विराजमान है। बस उनसे यही कहूंगा कि इंसानियत की अजमत के परस्तार हैं हम। इंसान की अजमत के परस्तार हैं हम। फनकार हैं हम। काबाए बुतखाने से हमें कुछ नहीं मतलब, बस सब कवि कवित्रियों के मोहब्बत के तलबगार हैं। इन शब्दों के साथ धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे छोटे भाई जन्नू भाई को। आपका मेरा लगभग 30 साल से लगातार साथ चलते आया है। हर मंच साथ साझा किया है और मुझे पहली बार मंच में उतारने का श्रेय भी जन्नू भाई को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। 1997 की बात है, 96 में आर्मी से रिटायर हुआ 30 साल सर्विस के बाद। और उसके बाद लगातार यहीं पेथावरी भी, यहाँ से मुंबई तक लोग मुझे याद करते हैं कभी कभी। तो चलिए अब मैं उस तरफ ले चलता हूँ जहाँ वक्त आपका नहीं का वक्त काफी हो चला है। आज से 60-65 साल पहले जब हमारे
देश में कोई मनोरंजन के साधन नहीं होते, न टेलीविजन होता था, न रेडियो होता था। तो ऐसे मेले खेलों के माध्यम से लोग अपने मनोरंजन किया करते थे आपस में। जब बड़े बड़े मेले लगते थे, मुश्तमानू है या फिर गंगोली हाट का शिव का मेला है, लचेर का मेला है, थलगेरा का मेला है, और जो 4 मेले हमारे यहाँ प्रसिद्ध है पिथौरागढ़ में, उनके माध्यम से आपस में लोग मिलते थे। तो एक महिला, उस पुराने जमाने की बात है, बड़ी उदासी है, पति देव उसकी कहीं दूर सीमा पर तैनात है और शांत माहौल है, जंगल में घास काट रही है। तो स्त्री एक ऐसी जाति है जो सबसे पहले सुबह उठती है और आखिरी में रात को सबसे बाद में सोती है। पूरे परिवार का ये देखभाल, पूरे घर को संभालना उस महिला का काम होता है। तो उस जमाने में साधनों की, संसाधनों की कमी की वजह से एक महिला बहुत उदास हो जाती है और अपनी मायके में अपनी माँ को याद करती है इन शब्दों के माध्यम से। मैं तो भूले दीजू होते दुख पड़ी क्या, यो तेरी लाडली चली होते दुख पड़ी क्या, मैं तो भूले दीजू। बड़ी में खुशनी लाई पियलु बरो, बड़ी में खुशनी लाई पियलु बरो, नन छन मरी जमो झगुली शरण, नन छन मरी जमो झगुली शरण। मैं तो भूले दीजू होते दुख पड़ी क्या, यो तेरी लाडली चली होते दुख पड़ी क्या, मैं तो भूले दीजू। हाथ है मुनड़ी छुटी पानी पंथले में, हाथ है मुनड़ी छुटी पानी पंथले में, पापी लिखती दियो माया जंजाले में, पापी लिखती दियो माया जंजाले में, मैं तो भूले दीजू। घुट घुट बटुली लगी पहर पहरी, घुट घुट बटुली लगी पहर पहरी, दब जुल की दियो चली कुपल घर, दब जुल की दियो चली कुपल घर, मैं तो भूले दीजू। बहुत शुक्रिया साहब, आपने द्रवित कर दिया अपने इस सुर लहरी से। हमारे पूरे सदन को खामोशी जैसी छा गई और हमारे पर्वतीय लोक के अतीत में आप हम सबको ले गए। रहेंगे ताउम्र आभारी रहेंगे, ये हमारा सौभाग्य है। ये तो मेरा सौभाग्य है। बहुत जल्दी ये जाने का हो गया ना, लेकिन पूरा सस्पेंड है। ठीक है, धन्यवाद दीपक। चलिए एक बार जोरदार ताली बहुत बहुत हम अनुग्रहित अपने को महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे बीच आए और हमारे कवियों की कविताओं को भी सुना, आनंद लिया। और हम उनको मंच से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें और सदन में भी अपना स्थान ग्रहण करें। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा। और वल्दिया सर भी उसी की मिसाल थी, एक इंस्टीट्यूट थे अपने आप में, और उन्होंने जो एक राह दिखाई है वो अद्भुत है। और आप आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, आशीर्वाद दिया। धन्यवाद बड़जी, आपने विस्तृत जानकारी भी। मुस्लिम जोडार और मोहर खोला और लेलू जैसे गांव से काम शुरू किया है। जो चुनौती थी उस समय 90 के दौर में, उन गाँव में जाने से लोग डरते थे, और उन्होंने पूरा एक मिसाल दी, उदाहरण दिया, और उसी की वजह से खड़ग सिंह वल्दिया जी ने उनको साइंस ऑफिस प्रोग्राम का पूरा उत्तरदायित्व दिया है। अभी भी पूरे भारत के बड़े वैज्ञानिक, भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव साहब अपना आशीर्वाद उस प्रोग्राम को देते हैं। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इंदुमती राव मैम
आशीर्वाद देते हैं। और बिष्ट जी को भारत सरकार ने सम्मानित किया हुआ है और बल्दिया जी के सच्चे प्रतिनिधि हैं आप, राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, और उनके काम को आगे पहुंच पाएंगे। मैं श्रीमती इंदिरा बल्दिया जी आपसे आग्रह करता हूं कि एक बार मंच पर 1 सेकंड के लिए हमारा मन रख दीजिए। हम सब आपके बच्चे हैं पिथौरागढ़ के। एक बार अंग वस्त्र भेंट करके आदरणीय मंच से मुख्य अतिथि जी से, अध्यक्ष जी से, जनता से निवेदन करूंगा कि आपको सम्मानित करने की कृपा करेंगे। आपका सम्मान हम सबका सम्मान होगा। कुछ कहना चाह रहे हैं? परम श्रद्धेय आदरणीय श्रीमती इंदिरा बल्दिया मैम, पिथौरागढ़ की शान, पिथौरागढ़ी उत्तराखंड की शान और हिमालयन जियोलॉजी के फादर कहे जाते हैं प्रोफेसर खड़ग सिंह बल्दिया जी, पद्म भूषण, और उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर प्रोफेसर खड़ग सिंह बल्दिया जी का पिथौरागढ़ के लिए इतना दिल में उनका इतना विशाल दिल था। अपने आप में इंस्टीट्यूट से ये हमारा सौभाग्य है, जोरदार तालियां आप दीजिए। हमारा सौभाग्य है कि आप आई हैं और इतनी स्नेही बिजी जा रहे हैं। आदमी को ईश्वर नहीं देता है, तो आपके इस दिल के लिए, आपके इस महफिल को जमाने के लिए, पहली तारीख के लिए सभी से एक बार जोरदार तालियां हो। ऐसा लगे कि करके जोरदार ताली बजा दीजिए। आपको भी तो जाना हो रहा है और गर्मी हो जाएगी आपको भी, इसलिए आप भी खुश रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय मंच को पुनः अभिवादन नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर संदेश अपनी कविताओं के माध्यम से आज के नववर्ष के इस अवसर पर आपने हम सबके सम्मुख रखा और काफी समय से हमारे बीच बैठे हमारे कवियों की बातों को सुन रहे हैं। हमारे मंच संचालक याद आते हैं स्कूल से घर आते समय उजाले के लिए चीड़ के छिलकों को लाना, घर पहुंचते ही भदेले में रखा भात खाना, घर पहुंचते ही भदेले में रखा भात खाना, ओखली में 2 साली धान कुटना, धुला के लिए जतरा में गेहूं मडवा का पीसना। हमने अखोल भी कूटा है और जो है जतरा भी पीसा है। तो अपने बचपन में भदेले में रखा भात खाना, ओखली में 2 साली धान कुटना, धुला के लिए जतरा में गेहूं मडवा का पीसना, गोरबाछों को जंगल से हका लाना, लुट्टों से न्यार को लाकर उठना। खोर से शीर्षक है शादी न करना बहनों, जुआरी और नशाखोर से विविधाएं घेरेंगी वरना तुमको चारों ओर से, नशेड़ी से सिंदूर बनाना है अपमान तुम्हारा, बिन ब्याहे भले काट लेना है जीवन सारा ही, आशा कभी न करना सुख की चारित्रिक कमजोर से, शादी कभी न करना बहनों जुआरी और नशाखोर से। प्रथम मिलन में ही नशेड़ी जब दारू पीकर आते हैं, प्रथम मिलन में ही नशेड़ी जब दारू पीकर आते हैं, स्वर्णिम स्वप्न सुहागन के सब चकनाचूर हो जाते हैं, बांध न लेना दुखी गठरी तुम आंचल के छोर से, शादी कभी न करना बहनों जुआरी और नशा में। आपकी जो छवि है हमारे दिलों में, हमारे समाज में, उसके लिए भी आप साधुवाद के पात्र हैं। और जैसा कि कहा गया है, जिंदगी में कविता की, कविता में जिंदगी। कविता लिखनी बड़ी आसान है, कविता जीना बड़ा कठिन है। और मैं अपने जिंदगी में कविता को जीता हूँ। तो मैं जो अभियान चलाता हूँ, खासकर मेरा जो पहला अभियान है वो नशा मुक्ति को लेकर के है। और आज समाज में जिस प्रकार से नशापान की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और उन्हीं के संदर्भ में कविता आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा कि जो नशापान है उससे सबसे ज़्यादा हमारे समाज में महिलाएं और बच्चे पीड़ित होते हैं। मैं आदरणीय मंच को सादर नमन करते हुए अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगा। और बहुत लंबी भूमिका निभाते हुए हमारे यहाँ जुआ और शराब का जो बहुत प्रचलन है, अभी हमारे नेताजी ने भी कहा कि सभी लोगों को आशीर्वाद मिला
और मेरे को गाली ही होगा, हमें बढ़ना ही होगा बाधाओं के इन जालों को तोड़कर, हमें बढ़ना ही होगा बाधाओं के इन जालों को तोड़कर। कितने जल रहे हैं हम दिन रात, कितने जल रहे हैं हम दिन रात, क्या इसी में खत्म हो जाएगी हमारी असीमित ऊर्जा? नहीं, हमें आगे आना होगा, हमें आगे आना होगा। इन बुझते दियों को फिर से जलाना होगा, इन बुझते दियों को फिर से जलाना होगा, इन बुझते दियों को फिर से जलाना होगा। दो शब्द आपकी बोल से सॉरी, हाँ बोलो मेरे लिए ओछा बताऊँ मैं आपको, तो मैं कितनी परेशान हूँ आपसे कह नहीं सकती। और मैं ऐसे खड़ी हूँ कि मेरा शौक भी बहुत रहा है, मन से जुड़ी रही बचपन से आज तक। स्लिप डिस्क भी है और स्पाइन भी टेढ़ी हो रही है, लेकिन आप लोगों के साथ आकर मैं जरा खुश हो जाती हूँ। कहीं भी कोई महफिल होती है, भजन मंडली होती है, तो मैं जी लेती हूँ जरा कुछ क्षण के लिए। और कई बार विचार आते हैं ना माइंड में, तो मैं लिखना चाहती हूँ, तब तक कई काम है। स्कूल का चार्ज भी आपको पता ही, आजकल सरकारी स्कूल में बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड, तो फिर प्रिंसिपल का चार्ज, तो उसके बाद भी मैं, हमारे सर जानते होंगे भटजी है यहाँ पे, तो वो निभाते हुए मैं वहाँ भी भूल जाती हूँ कई चीज़ें। इसीलिए अब ज़्यादा न कहते हुए मैं सभी को पुनः नए साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सर। संचालक शेयर है, सुनो उसमें जरा मैं तो मन भगवती माता दिलाय भुलाय दन होया शुर ओय काली गका पूछड़ुनी हिमाय भुलाय पाटे का फूरुकाय हो दन हो ये त्रिपुरा मैया मेरी होय दन होए दुर्गा। इसमें और सम्मानित मंचासील परम श्रद्धेय मुख्य अतिथि महोदय और समस्त विद्वजन शब्द सादर प्रणाम करछु और सदर कविजन छनेला उल्ले सादर नमन करछु और नया जो हमारे कवि लायन उन्हें बहुत बहुत स्वागत है। करीबन 1.5 साल बाद उमरियो कवि सम्मेलन में और जनुराला ले मेरे साथ दिल बैठे सादर प्रणाम सादर नमन है कि ये तो बड़े आयोजन का अच्छा मैं तबियत ले ठीक न थी, फिर ले मैं इला आ गई हूँ और कविता सुनना चाहती हूँ। तुझे अपना लिख रहा है जरा छपरियान एक दो किताब है कि इस शहर में अब कोई बारात हो या वारदात अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां, किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं। हमारे पहाड़ में, हमारे पिथौरागढ़ में अभी ऐसी बात नहीं है। हमारे सुखदार साहब की खिड़कियां बिल्कुल खुली रहती हैं। बारात का आए और तगड़े रहें। स्वागत है। सर्वप्रथम सम्मानित मंच और हमारे ऑडियंस, कविवर कवित्रीगण, आप सभी को
नववर्ष 2026 की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। अब कविता का शीर्षक है डिमांड पर हल्ला। पिथौरागढ़ शहर का मशहूर लल्ला, कोई अगाड़ी कोई पुछल्ला। पिथौरागढ़ शहर का मशहूर हल्ला, कोई अगाड़ी कोई पुछल्ला। घर में बैठकर चुपचाप करते नित्य नए मुद्दों की बात, दौड़े सुन रैली का हल्ला, कोई अगाड़ी कोई पुछल्ला। पिथौरागढ़ शहर का मशहूर हल्ला। आज पिथौरागढ़ शहर में इतना शोरगुल हुआ है, इतना हल्ला हुआ है, कॉलेज रोड में तो रहना ही। मेरा सादर अभिनंदन। मेरी कविता का शीर्षक है नारी की पहचान। ये उन सभी नारियों को समर्पित है जो अपने क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। मैं कौन हूँ, क्या पहचान है मेरी? मैं नारी के संघर्ष की कहानी हूँ। समाज में सक्षमता की पहचान हूँ मैं, शिक्षा में अनुशासन का पर्याय हूँ मैं। पर जो भी मैंने पाया किसी ने यूं ही नहीं दे दिया। अपनी मेहनत के बल पर मैंने इस मुकाम को पाया है। मैं वो बीज नहीं जो सुसुप्त हो जाऊं, मैं वो बीज नहीं जो सुसुप्त हो जाऊं। मरुभूमि में भी कर मुझे गिरा दो, मैं उपजाऊ बन उस भूमि को हरियाली से भर। उदास हताश लोगों से बस एक सवाल, हिमालय ऊंचा या बछेरती पाल। तो हिमालय तो ऊंचा है ही है, लेकिन उस हिमालय को भी जिस बछेंद्री पाल ने नाप दिया वो ऊंची है। ये संदेश लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और मैं अगले कवि के रूप में आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच काफी समय से बैठे हुए हैं, हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं भाई आदरणीय मथुरादत्त चौसाली जी। निवेदन है कि आप आए और अपनी कविता से हम सब लोगों को आनंदित करें। चौसाली जी। धन्यवाद संचालक महोदय। श्रद्धेय मंच, सभागार में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। नववर्ष की इस पावन बेला पर सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा अभिनंदन, वंदन और आयोजक मंडल का इस सुंदर आयोजन के लिए अभिनंदन, वंदन। स्वागत है 2026 तुम्हारा, स्वागत है 2026 तुम्हारा। जन जन के जीवन में भर दो उजियारा, जन जन के जीवन में भर दो उजियारा। नई चेतना नई उमंग हो, नई चेतना नई उमंग हो। नव वर्ष हो हम सबके लिए निराला, नव वर्ष हो हम सबके लिए। नेकी को कि आप आए और अपनी कविता यहाँ पर पढ़ें। काजल नेकी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, उपस्थित समस्त साहित्यकार, लेखक, कवि, आप सभी को आंग्ल वर्ष की अत्यंत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि ये वर्ष आपके लिए अत्यंत मंगलमय होगा। इसी के साथ मैं अपनी कविता का पाठ शुरू करती हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है कि बिक रहा है। तो बिक रही है अंगना और बिक रहा ये प्राण है, कि बिक रही ये अंगना और बिक रहा ये प्राण है। कागजों के ढेर से मन बन रहा पाषाण है। राम की धरती में रावण का मुखौटा बिक रहा, कि राम की धरती में रावण का मुखौटा बिक रहा। आडंबरों में सत्य का एक चिन्ह तक ना दिख रहा। बिक रहा है धन के बदले पोथियों का ज्ञान भी, कि बिक रहा है धन के बदले पोथियों का ज्ञान भी। ख्यातियों के स्वार्थ में अब बिक रहा है दान भी। बिक रहा है आचरण और बिक रहा अनुराग भी, कि बिक रहा है आचरण और बिक रहा अनुराग भी। डाह से अब बिक रहा है कलमठों का भाग भी, कि बिक रहे हैं हम कहीं और बिक रहे हैं आप भी, कि बिक रहे हैं हम कहीं और बिक रहे हैं आप भी। धन की चादर ओढ़ कर अब छुप रहे हैं पाप भी। कि बिक रहा समय किसी का, बिक रहा अब स्वास्थ्य है, कि बिक रहा
समय किसी का बिक रहा अब स्वस्थ है, धर्म मानवता जगत में हो रही परास्त है। प्रेम के हाटों का जग से हो चुका है खात्मा, कि प्रेम के हाटों का जग से हो चुका है खात्मा। शरीर तो बिकता ही था, अब बिक चुकी है आत्मा। इसी के साथ एक और छोटी सी कविता जो मैं आज के लिए तैयार करके आई थी, कुछ इस प्रकार से है कि मन की चंचलता, मन की अस्थिरता को मेरी पोयम दर्शाती है, कविता दर्शाती है। तो कविता कुछ इस प्रकार से है कि कभी क्षितिज की देख ऊंचाई नभ को छू ले कहता है मन, कि कभी क्षितिज की देख ऊंचाई नभ को छू ले कहता है मन। दग्ध हृदय की पकड़ के पीड़ा सुखों को भूले रहता है मन, कि कभी असीमित आशाओं से खुद को ही ये ढक लेता है, कि कभी असीमित आशाओं से खुद को ही ये ढक लेता है। कभी जगत की चमक दमक से खुद को ही ये ठग लेता है। कभी जीवन का तमस हटाकर स्वयं प्रभु में रम जाता है, कि ये मन कभी जीवन का तमस हटाकर स्वयं प्रभु में रम जाता है। कभी बुझाकर दिया ज्ञान का सही राह में कम जाता है। कभी दुराहों में फंसकर मन किसी अन्य की सुन लेता है, कि कभी दुराहों में फंसकर मन किसी अन्य की सुन लेता है। कभी पुण्य का करके दिखावा स्वयं पाप को बुनता है मन। कभी नितांत सुरों में खोकर तानसेन सा होता है मन, कि कभी नितांत सुरों में खोकर तानसेन सा होता है मन। कभी सुखों को करके आलिंगन दुख क्षणों में रोता है मन। कभी ये मन है एकलव्य सा, कि कभी ये मन है एकलव्य सा। कभी कभी तो ये भी भ्रांत है, कि कभी ये मन है एकलव्य सा। कभी कभी तो ये भी भ्रांत है। कभी नदी सा कोलाहल तो रत्नाकर सा कभी शांत है। कभी पुण्य का अपन के पुजारी स्वयं पाप को बोता है मन, कि कभी पुण्य का बन के पुजारी स्वयं पाप को बोता है। लोहा मोड़ा है जो सूरज के रथ का घोड़ा है। यही लोग, यही आशय के लोग सूरज के रथ के घोड़े हैं, अर्थात ज्ञान लाते हैं, ऊर्जा लाते हैं इस संसार में, और इन्हीं के बल पर ये संसार टिका हुआ है। निश्चित रूप से हम लिखने वालों को ये विषय ढूंढने चाहिए जिनकी ओर बराजी इस तरफ था। और मुझे याद आ रही है नंदनगढ़ छो एवटा मार्ग हजुरले लेखकहरूको लागि पनि प्रस्तुत गरेको छ। शायद हम लोगों को कम समझ में आया हो, आ तो गया होगा जहां तक मेरा ख्याल है। मेरे को तो एक बात बराल जी की कविता की अंदर तक उतरती चली गई। जागरेको कथा र कहानी अझै लेख्न बाँकी छ। ठुला ठुला मन्दिर बनाउनेहरूको कथा र कहानी। आफै मन्दिर बनाई फेरि मन्दिर भित्र जान नपाउने शर्मजीवीको कथा र कहानी। देवता नचाइरहने, बाजा बजाइरहने, फेरि मन्दिरबाटै अछुत हुने केही मानिसहरूको कथा र कहानी। के यी कथा कहानी यहाँका लोक कहानी हैनन् कि? के यी कथा कहानी यहाँका लोक कहानी हैनन् कि? के इनका शिल्प साहित्य विज्ञान का आविष्कार भए नि किन छन् गुमनाम? किन लेखिँदैनन्? साहित्यकारहरू इनका जीवन का दुख दर्द का संघर्ष का कहानी है। इनका कला विज्ञान कथा कहानी अनि समाजले दिने पीड़ा का कहानी। इनको मन का भीतर का आफर में दनकी रहेगा आना सायद 2026 में लेखिला कि के यो नयाँ वर्ष में लेखिला कि अझै लेख्न बाँकी छ। कुन कलमले लेख्ला, कुन साहित्यकारले लेख्ला, कुन कलमले लेख्ला, कुन साहित्यकारले लेख्ला। यहाँका पीडित आदिवासी जनजाति
ले गरे को संघर्ष को कथा। मोदी जी की धर्मपत्नी है और उनके विज्ञान संबंधी, बच्चों की भलाई संबंधी, समाज संबंधी सारे कार्यक्रमों में ताउम्र उनके साथ रही हैं, सहयोग किया है। कहते हैं ना कि किसी भी हर बड़े आदमी को खड़ा होने के लिए, बड़ा होने के लिए उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। ये आपने दर्शाया है। आपका बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच निवेदन कर रहा था कि आप यहाँ स्थान ग्रहण करें, लेकिन मैडम कह रही है कि यहीं पर बस आराम हो रहा है। ठीक है, तो आपका एक बार स्वागत करते हुए अब मैं आपको लिए चलता हूँ नेपाल की ओर। देखते हैं महेश बराल जी कौन सी नई बात हमारे बीच में लाते हैं। बहुत बहुत स्वागत बराल जी का, आप आए और अपनी कविता इस अवसर पर सुनाएं। कमल जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आप बैठे। हिमालय यूं पड़ी गयो काछे डाफा चढ़ी बसी गो काली को मया न छूटी गरी बसी गो काली को माया न छूटी गरी। सम्मानित गरिमामय मंच, संसद धेरै साथीहरूले म नेपालीमा नै कुरा राख्न चाहन्छु। नयाँ साल भन्ने नभन्ने सन्दर्भमा पनि धेरै कुराहरू आए। जे जस्तो भए पनि लामो समयबाट एउटा बानी परेको छ, एउटा आदत परेको छ हामीहरूलाई नयाँ साल भन्ने। र यस नयाँ वर्ष 2026 को मङ्गलमय शुभकामना, श्री पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरून् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। र एउटा सानो कविता केही दिन पहिला मैले कोरेको थिएँ, हजुरहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कि त्रुटि भएमा क्षमा पनि चाहन्छु। सरोकारों की बात की आपने, प्रेम की बात की। प्रेम भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा सरोकार है। आदरणीय प्रातः स्मरणीय स्वामी जी बैठे हैं, सारे जगत से प्रेम करते हैं, सभी से प्रेम करते हैं। इनसे बड़ा उदाहरण कौन हो सकता है। कहते हैं वासना बांधती है, प्रेम बंधता है। वासना कहती है तू मेरा है, प्रेम कहता है मैं तेरा हूं। तो बहुत अच्छी गजलें आपने हम सब के लिए यहाँ पर उपलब्ध कराई, आपका शुक्रिया अदा कर। रिश्वत लेकर नाखुश हूं मैं, खुश होता मक्कारी शायद, खुश होता मक्कारी शायद। गम मिलते क्यों गुमनामियां, गम मिलते क्यों गुमनामियां। होगी यार उधारी शायद, होगी यार उधारी शायद। रब है एक मदारी शायद। दो एक छोटी रचनाएं फिर अपनी जगह लूंगा। स्वीट डिश अंत में खाई जाती है। अभी कई और स्वीट डिशेज हमारे पास यहाँ पर हैं, तो मैं इन दो पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ। मेरे गजलकार तेरी गजलों में आदमियत की बू तो है। मेरे गजलकार तेरी गजलों में आदमियत की बू तो है। तेरी शायरी गुमनाम नहीं, तेरी शायरी गुमनाम नहीं, इसमें सरोकारों की खुशबू तो है। आवाज दे रहा हूँ नवीन विश्वकर्मा गुमनाम जी को। आप आए और अपनी कविता या गजल के माध्यम से आप सबको आनंदित करें और श्रोता तालियों से आपका पहले ही स्वागत कर रहे हैं। सम्मानित सदन, मंच, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि सास में खाई जाती है, मैं थोड़ी सी कड़वी बातें भी हो सकती हैं किसी किसी नशे पे। आपके सामने कुछ छोटी सी गजल है, छोटे पैर में लिखना पसंद करता हूँ, तो देखते हैं आप तक बात पहुँचती है ना पहुँचती है।
जो मैंने कहा अगर आप वही समझे तो शायद ज़्यादा बेहतर मजा ले पाएंगे। मैंने कहा कि रब है एक मदारी शायर, रब है एक मदारी शायर, नाचे दुनिया शादी से। रब है एक मदारी शायर, नाचे दुनिया सारी शायर, दोनों तरफ है शंकित माए। मैं किसी युद्ध का पक्षधर नहीं हूं कि दोनों तरफ हैं शंकित माए, सरहद पर बमबारी शायर। दोनों तरफ हैं शंकित माए, सरहद पर बमबारी शायर। मानवता है जख्मी बेबस, मानवता है। मैं आगे बढ़ा कि आप वाला और अपन कविता ये मंच बटे ये शुभ अवसर पर सुना फिर एक सुंदर आगाज करला वर्ष सरस्वती को होली। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय चिंतामणि जोशी राजू। सम्मानित मंच और सम्मानित सदन, आप लोगों ने सादर प्रणाम कर छू और आप सब लोगों नए साल हार्दिक बधाई और शुभकामना जो हम लोग इसी के अपन साहित्य माध्यम में समाज सेवा में लग के लेके हमारे समाज में बहुत विकृतियों में हम देख रहे सब साहित्य एक इस माध्यम से जय हम खंडन कर सकूँ, नई सोच नई दिशा समाज भी सकूँ। हम इसी के लग रू इन्हीं आशाओं के साथ आप सब बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना। चिंतामणि राजू मैं कह रहे थे कि आज तक कविता जरूर पढ़ी, लेकिन बैठ के उसकी नहीं मैं कविता राधी कविता जैसी उड़ा मैं पति सुधार कर लूँ और फिर पढ़ लूँ और माफी चाह। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले यहाँ पर से आभार व्यक्त करती हूँ जमुना और कमल भाई का, जिन्होंने आज प्रथम दिवस का हमारा नए साल का ऐसा साहित्यिक गतिविधियों से सराबोर कर दिया। और मंच में उपस्थित विद्वजनों को मेरा प्रणाम और सभी साहित्यिक साथियों को नए साल का हार्दिक अभिनंदन। तो मैं सीधे ही कविता पर ही आऊँगी। उससे पहले 2 लाइनें गुलजार जी की। एक और ईंट गिर गई दीवारे जिंदगी से, एक और ईंट गिर गई दीवारे जिंदगी से, नारायण कह रहे नया साल मुबारक। तो अभी बहुत लोगों ने बीच में भी कहा था ये हमारा आंग्ल वर्ष नहीं है या हमारा वहाँ चैत्र प्रतिपदा से नया साल शुरू होगा। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि नयापन जैसा आज कुछ नहीं लगता। अक्सर मैं इस पर मैंने कुमाऊनी में भी लिखी है, आज मैंने हिंदी में लिखी है कि यहाँ पर जो ये अभी दिसंबर के बाद जनवरी आई तो ऐसा भी कुछ नया नहीं हो रहा है। मेरी कविता है, जब शरद ऋतु बीतेगी पतझड़ भी चला जाएगा, जब शरद ऋतु बीतेगी पतझड़ भी चला जाएगा, हौले से बसंत मुस्कुराएगा तब नया साल आएगा। फूलों की चूनर ओढ़ने की धरा फसलों की चादर फैल जाएगी, देख के ये बहारें किसानों का चेहरा चमक जाएगा तब नया साल आएगा। नव संवत्सर नव प्रतिपदा नवरात्रियों के जयकारे होंगे। मैडम जयमाला देवलाल जी को कि आप आए और इस अवसर पर एक सुंदर सी कविता, क्योंकि समय को भी हमने समायोजित करना है तो मेरे मोबाइल में टन टन घंटी बाजते रहे, मेरे मोबाइल में टन टन घंटी बाजते रहे। जो कभी न बात न कर दियो, जो कभी बात न कर दियो, उड़ गए बिल्कुल बात कर दियो। जो अकड़बे रनूछ चाहे अगर देखो उड़ गए मैं ही टेलीफोन करने लगी, उड़ गए मैं ही टेलीफोन करने लगी कुल लगी। अरे सुबदार साहब के सही क्वार्टर जाएगा हमारा, एक आध दे दिया, एक आध बुकल रख दिया, मैं ठीक करूं कस करूं। अरे जदू डबल जन जदू डबल अपन कॉलर मैं दूं नो तुम कॉल सही थारे मैं लगे लोग फिर गयो तो लोग गयो ओ नो बीच में अपन मने लिखो न कहते मैं न कह दीस, मैं न कह दीस और मैं न कहते ही उनमें गजुन मच गया। बेली के दिन सबसे छोटी कविता माँ, और दुनिया का सारा श्रेय माँ को ही जाता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति है जो कहीं जा सके ना तो वो नूर है। ये माँ तू खुदा के जन्नत की वो हूर है, जो कहीं जा सके ना तो वो नूर है। गम को छुपा कर
ये हंसने का हुनर कोई समझे न समझे, समझाने का हुनर गम को छुपाकर। ये हंसने का हुनर कोई समझे न समझे, समझाने का हुनर। ए माँ तू खुदा के जन्नत की वो फूल है जो कहीं जा सके ना, तू वो नूर है। सितारों के महफिल की तू चांदनी है, जमी पर बिछी है जो वो रोशनी है। सितारों के महफिल की तू चांदनी है, जमी पर बिछी है जो वो रोशनी है। तेरे ही खुशबू से महका है गुलशन, तेरे ही चिरागों से घर है ये रोशन। तेरे ही खुशबू से महका है गुलशन, तेरे ही चिरागों से घर है ये रोशन। ए माँ तू खुदा के जन्नत की वो फूल है जो कहीं जा सके ना, तो वो नूर है। तू रिश्तों के माला की एक वो लड़ी है, सबको जो बांधे तू वो कड़ी है। तू रिश्तों के माला की एक वो लड़ी है, सबको जो बांधे तू वो कड़ी है। तू बिगड़ी बनाने की तकदीर है, खुदा से भी बढ़कर तेरी तस्वीर है। तू बिगड़ी बनाने की तकदीर है, खुदा से भी बढ़कर तेरी तस्वीर है। ए माँ तू खुदा के जन्नत की वो नूर है जो कहीं जा सके ना, तू वो नूर है। तू ममता के लफ्जों का वो गीत है, तू ममता के लफ्जों का वो गीत है, भुलाई जा सके ना, तू वो मीत है। भुलाई जा सके ना, तू वो मीत है। ए माँ तू खुदा के जन्नत की वो फूल है जो कहीं जा सके ना, तो वो नूर है। धन्यवाद। मुबारक हो सभी लोगों में, और सभी लोगों में घर में फूले की जैसी भाड़ी है जाओ, ये नए साल सभी को मुबारक जो। अब मैं अपनी कविता पर आती हूँ। तो सबन हो भन हो जी रहा जग रहा, दुबा जड़ जस जस फैल गया, आकाश जस फैल गया तुम्हारी। और हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर पंजी और डॉक्टर अवस्थी जी, बल्दिया जी, डॉक्टर आनंद जोशी जी। अब हाँ या नहीं में से एक उत्तर है। अगर नहीं तो फिर राम नाम का यह ढोंग क्यों? वो राम है, वो राम है हम सबके राम, न तेरे राम न उनके राम, वो है सारे जग के राम। राम को बांटने वालों सुनो, तुम में इतनी ताकत नहीं कि राम को विभाजित कर सको। चीजों तो जन हो के खिले अकाल सब खुश रहा, वो दीदी भाया वो सब खुश रहा। प्रभु ने यही प्रार्थना कर, तो खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो, जाने रहो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं पुनः फिर आमंत्रित करता हूँ इस पटल को आगे बढ़ाने के लिए और कभी कभी की कविता पाठ सुचारू रूप से चलाने के लिए। अभी सोता क्यों है, लहरों का तमाशा है भाई, कम तो ज्यादा होता क्यों है। लहरों का तमाशा है भाई, कम तो ज्यादा होता क्यों है। शांत हो जाता है मंजर अचानक, शांत हो जाता है मंजर अचानक। यूं हो उदास रोता क्यों है, यूं हो उदास रोता क्यों है। मार पड़ती है सभी को उसकी, मार पड़ती है सभी को उसकी। रे मनुष्य बीच मायूसियत बोता क्यों है, जो कि संभव हुआ आदरणीय प्रीति जी के माध्यम से। करो देश को ले तुरो केले नाम धूल खायो के कुनी भूपुरो, और केले नाम धूल खायो के कुनी भूपुरो। नील नील आकाश बादल घिरी गए, नील नील आकाश बादल घिरी गए। अरे माई रखी जे खलती उखलती चिरी गए, माई रखी जे खलती उखलती चिरी गए। हमारा माई बचा के रखा। कि भारतीय के दिल के भीतर स्वाभाविक रूप से
उग आता है, हमेशा रहता है। तो मैं अब अगली कड़ी में सैनिकों की ओर बढ़ना चाहूंगा इन पंक्तियों के साथ कि उनका त्याग कितना अविस्मरणीय होता है, कितना संघर्षपूर्ण होता है कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं। सीमा पर जब लड़ने को सैनिक जाता है तो किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं, मुझे सीने से अपने तू लगा लेना ए भारत माँ, कि मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं, कि मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। इन पंक्तियों के साथ मैं अपने पूरे भारतवर्ष के समस्त सैनिकों को नमन करता हूं, चाहे वो सेवा में हो, सेवानिवृत्त होकर के समाज सेवा कर रहे हों, और ऐसे ही एक शख्सियत को आवाज दे रहा हूं, हमारे बीच बैठे हुए हैं, साहित्य साधना में अपनी यात्रा में लगातार रत हैं, और इस उम्र में भी शारीरिक अक्षमताएं जब हो जाती हैं, निरंतर कुमाऊनी और हिंदी दोनों भाषाओं में साहित्य सेवा में रत हैं हमारे आदरणीय प्रकाश पुनेठा जी। आपसे निवेदन है कृपया मंच पर आएं और इस अवसर पर आप हम सबको गौरवान्वित करें अपनी रचना के माध्यम से। प्रकाश पुनेठा। धन्यवाद जोजू। मेरी माटी मेरी इजाजसी, मेरी माटी मेरी इजाजसी, छ सबुन है भली, मेरी बोली मिश्री की डली मौज जैसी मीठी, मेरी बोली मिश्री की डली मौज जैसी मीठी। तब मैं अपन बोली में कर चुके थोड़ा ध्यान चाह आपू। अब 1.5 साल हो गया मैं न कि पढ़ पाई हूँ न लिख पाई हूँ, कारण कि मेरे आँख की कुछ समस्या चल रही। 5 इंजेक्शन, लेजर ट्रीटमेंट और ऑपरेशन तब मेरी संदेश मिल छे मैं जदूदाग कुछ तो मैं टाल नहीं सकूँ। मैं सोचूं तो लाती हूँ रात तक टालने में कची के टाल हूँ, तो रात तक कुछ लिख छे मैं बेल जिसके कि 31 थे। अब 31 कस गुजर से एक फौजी खिन केला कि बहुत लोग बड़ा आसलीवर होना और मैं सब होना, तो जो मेरी जो लेकर आई छो आपको समय कल खूब भीड़ भाड़ थी मुर्गों और दुकान में। कश छो प्यार भाई मैस के समझ में आई, वे हमन के दिए समझाई। आजक दिन साल भर निपिन वाले, आजक दिन मतलब यही दिन और का बड़ी और संचालक महोदय दोनों का मैं आदर करता हूँ, अभिभावक से। आज नए वर्ष के प्रथम दिन भाई कमल पुनेला जी के सौजन्य से, उनके सहयोग से हमें ये अवसर मिला है कि हम लोग यहाँ पर एकत्र होकर अपने जो विचार हैं कविता के माध्यम से यहाँ पर वर्ष की मौज में बढ़ चले एक नए वर्ष की मौज में, प्रातः की चमचमाती बिछी ओस से, धूप की मखमली नर्म आगोश से, गर्म कंबल रजाई में सिमटे हुए, शीत की मेहनताई में लिपटे हुए, भूनी मूंग फलियों के उत्साह में, चाय की चुस्कियों की भरी चाह में, पूस की कपकपी के उहापोह में, चल रहा है सफर खुद की ही खोज। चालक महोदय, आज के इस कार्यक्रम के आप आयोजक भी हैं,
और संयोजक का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ हम सभी को ये मंच प्रदान करने के लिए, नववर्ष के उत्कर्ष में हमें शामिल करने के लिए। मंच पर आसीन सभी अतिथिगणों को सादर नमन और माँ सरस्वती शारदे को प्रणाम करते हुए सबसे पहले नववर्ष का संदेश जो मैं देना चाहती हूँ अपनी कलम के माध्यम से, कि नए साल में कुछ नए हो जाना, नए साल में कुछ नए हो जाना, गम भुला देना, नई खुशियां मनाना। रुलाने वाले तो बहुत हैं दुनिया में, रुलाने वाले तो बहुत हैं दुनिया में, तुम किसी को हंसना सिखाना। नए साल में कुछ नए हो जाना। गिराने का हुनर रखता है जमाना बखूबी, गिराने का हुनर रखता है जमाना बखूबी, तुम संभाल कर जमाने से बड़े हो जाना। नए साल में कुछ नए हो जाना। हेलो, मुक्त न्यारो गुरु उजुल भ्यो परमन हेग्यो कालो, मुक्त न्यारो गुरु उजुल भ्यो परमन हेग्यो कालो, परमन हेग्यो कालो बखत में पड़ गयो छारो, कपाल लागी टिक चंदन ले गए अब लागी रुछगारो, कपाल लागी टिक चंदन ले गए अब लागी रुछगारो, होश फाम सब उड़ गए जनता कलयुग आयो घोर, होश फाम सब उड़ गए जनता कलयुग आयो घोर, फुल पे हंसने मधुशाला में मंदिर लगनी भूत, जमाना कर दीजिए, जमाना कर दीजिए। धीरे धीरे बदल रहा है जमाना और कलयुग अपन छाप तो छोड़ो मारा। यहाँ पर बैठे समस्त महान भाव को मेरा कोट कोट प्रणाम। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। एक छोटा सा गीत आप लोगों के बीच शो की कोशिश करता हूँ। माल होशिया हिमाल फल आना फूलाना भेजो ओला सबकी यो नया आसाल ओ सबकी नया ओ साल सुनने रोला ओ सबकी यो नया आसाल जीरया जागिरया फूल जैसा खिल रया, जीरया जागिरया फूल जैसा खिल रया, योदी नयो मास ऋतु के भेटना रया, योदी नयो मास ऋतु के भेटना रया, जीरया जागिरया फूल जैसा खिल रया, जीरया जागिरया। बहुत सुंदर संचालन करने लगे और यकीन मानो जो नव वर्ष में एक कल्पना कर रही थी वो आनंद होने लगे। अल्लाह हमारा एक युवा लेखक भाई को कि वो खिमुआ तो का लगे, अब मैं उम्मीद थी पंक्ति जोड़ते हो कोई खिमुआ तो जाने लगे, जाने जैसा सुखी रहे, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे, लेकिन ये तो करियो अमर ने मान लिए। होली दिवाली कफे छुट्टी लिए जाई, होली दिवाली कफे छुट्टी ली आ जाए, घर कुड़ी कशहरे उकले चले, बूढ़ बड़ी कशहरे उकले चले, होली दिवाली कफे छुट्टी ली आ जाए, बूढ़ बड़ी कशहरे उकले चले, पितरों की थातुयो छितरी ने जो कहीं,
पितरों की थातयो छिपने जो कहीं पितरों को प्रसाद घर आई खाए उन दिवाली को हम जानो पलायन एक समस्या ले छे लेकिन पलायन करन मजबूरी ले छे। नई खुशियाँ लाए, नया साल आपके लिए नई खुशियाँ लाए, गम का पतझड़ जाए, खुशी की बहार आए। संजो के रखो अपने इरादे और अपनी उमंगे, संजो के रखो अपने इरादे और अपनी उमंगे, तुम्हें पता भी न चले खुदा सब पूरे कर जाए। मेरी कविता का शीर्षक है ईश्वरीय वरदान। मैं कविता लिखना सीखना चाहता हूँ, मेरे एक मित्र ने कहा। मैं कविता लिखना सीखना चाहता हूँ, मेरे एक मित्र ने कहा। मैं बोली अरे जनाब, मैं बोली अरे जनाब, ये तो पूजा है, भजन है, ईश्वर को पाने की लगन है। इनकी आंखें, इनका चेहरा, वो भी बहुत सारी कविताएं कह जाता है। तो मैं आवाज दे रहा हूँ। हमारे बीच हर कार्यक्रम में कविता पाठ करती हैं और आज भी उपस्थित है आदरणीय लक्ष्मी आर्या जी। 2 पंक्तियों के साथ इनको मंच पर आमंत्रित करूंगा। क्या कहती हो ठहरो नारी, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी अपने सपनों को दान करती है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। सादर आमंत्रित है लक्ष्मी आर्या जी। और इस प्रकार के कुमाऊनी में लिखने वालों को आपने पकड़ लेना है और छोड़ना नहीं है उसके बाद। तो ये मेरा एक सुझाव है। और रोहित आप भी अच्छा लिख रहे हैं और दे तो आगे बढ़ते हैं। कभी अब मैं प्रार्थी हूँ और साथ ही फोटो शूट वालों से भी मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा व्यंग्य है जो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ आप अपने दिल पर न लें। तो शुरू करते हैं मेरी इस कविता को। मेर पहाड़ मॉडर्न बन गयो, मेर पहाड़ मॉडर्न बन गयो, चाहा तो छड़ छरा चिड़क बन गयो, मेर पहाड़ मॉडर्न बन गयो, मेर पहाड़ मॉडर्न बन गयो। बेल बटन पैजाम छाड़, पहली बुबू पहन थे अमर बेल बटन पैंट, बेल बटन पैंट छाड़ी प्लाजो बन गयो, भल भली सूट सलवार छाड़ी जीन्स टॉप ले चल गयो, मेर पहाड़ मॉडर्न बन गयो, मेर पहाड़ मॉडर्न बन गयो। कतु भल भाग बनाड़ छाड़, कतु भल भाग बनाड़ छाड़ डीजे कठाड़े बज गयो, कतु भल भाग बनाड़ छाड़ डीजे कठाड़े बज गयो। शॉर्टकट कर हेलो आप ब्या टाइम तो फोटो शूट वाली गयो। पानी मंच पर आपका स्वागत है। नई पौध का भी हम लोग स्वागत करते हैं और अपनी सुंदर रचना हम सबको सुनाएंगे। रोहित। धन्यवाद। सर्वप्रथम मंच पर मुमताज सिंह और उपस्थित समस्त कवि साथी एवं कवित्री हमारे मुख्यमंत्री जी ने समर्थन कर बढ़ जी को समय इस आगे से कि आप वो 4 दिन है, चांदनी ले मनुष्य की न रह गया, दुनिया दिन नहीं चांदनी रह गए, फिर अंधेरी रात है जी। तो ये रात है ले खत्म करने की कोई सूरज तो निकलो लो और जरूर निकलो लो, तब इत्तेफाकन ठीक है। मैं मुख बैठे आ सकी शाह रात नाम नहीं लेती है ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। और जो सूरज साहित्य में निकलेंगे, उदित होंगे, वह निश्चित रूप से नई पीढ़ी से होंगे। ऐसी ही हमारा आदरणीय मंच सब सयाने लोग बैठे हैं या हम लोग हैं जो जिनकी पीढ़ी तियों का हो पराभव, गूंज उठे आह्लादकारी, प्रेम और सौहार्द कारव। मोक्षगामी बन मनुज सत्कर्म का संबल उठाए,
पुलकित मन हो पुलकित शांति प्रद नव वर्ष आए। हाँ प्रफुल्ल मैं आवाज़ देता हूँ हमारे बहुत ही प्रिय और हमारे बहुत ही सम्मानित गीतकार, पटकथा लेखक, मंच संचालक, किन किन विधाओं का नाम लो आप सब जानते हैं, समय कम है। इन सब चीज़ों के धनी भाई जन्नूदा से निवेदन करता हूं कि आप अपनी एक कविता इस अवसर पर मंच पर आकर जरूर हम लोगों को सुनाएं और हम आनंदित हो सके। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, आपने देखा, और बहुत सुंदर ढंग से इस कार्यक्रम को अंतिम छोर की ओर ले गए हैं। चलिए पहले तो पुनः मैं आप संचालन करण दे खूबसूरत ढंग उन हमारे एक आदर्श सचन और बहुत ठुल कवि लेखन, बहुत सुंदर लिखना लगे। एल तक तो उन्होंने शायरी कह के बेर तो बहुत मन लुभाज। अब देख लो उन कविता में की को नाम लेकिन कविता लेके आयल छी ना। हाँ वह पहले बीची जरूर पहुंचा लो। एक तरह देखो तो विद्वान लोग छन हम सब लोग। फूलन का संग रह रही हूँ मैं माटा को ढेर, फूलन का संग रह रही हूँ मैं माटा को ढेर, खुशबू मी मैंने बस जली एक दिन देर सवेर, ये सोची देर सवेर, ये सोची देर सवेर। तो जरूर इन्हें खुशबू हम पहले बसल और ये कि अब फूल तो मुरझा जना लेकिन खुशबू महकते रोज। तो चारों दिशाओं में वो हम उससे लेकर वो मौक मिलो कि हम अपन जैसे बन सका। तो यही कामना जगह आप लोगों को पुनः कोटि कोटि आभार प्रकट कर छू, कोटि कोटि आप लोगों के धन्यवाद दी छू। भले ही संख्या कम छ कि लगे हम तो अरे 30-40 कभी लोग हो जाए, लेकिन हमने बहुत प्रयास कर कि अपन PTH टीवी के माध्यम ले मिल के उन्हें संदेश दीजिए। और हमारे चिंतामणि जोशी जी ने बहुत प्रयास करी और हमारे जगह अपन इसने दिने हमारे डॉक्टर अशोक पंजी लगे बहुत प्रयास करी। लेकिन कोई बात नहीं, ये आज पहले शुरुआत है और हमारी कोशिश ये थी कि हम ये दूर दूर तक पुजा थोड़ा देर सही, लेकिन ब्याल वक्त PTH टीवी देखला तो मुझे अपन शकल जरूर दिखाई दे लूँ मैं। और हो सकते अब ज़्यादा तो उन कवर न कर पाई हूँ, जतुकले कवर करे लो वो लोगों तक जरूर पुजो। और वो के अलावा हमारे सिटी पिथौरागढ़ वाले हमारा अनुरोध पर यहाँ आ रहे तो उनले ले प्रसारण कर वो बटे अपन चैनल निश्चिंत होकर सो गए, आंखें मूंदी 2 घड़ी निश्चिंत होकर सो गए। नींद ने आंखों में फेरी स्वप्न की थी लालिमा, नींद ने आंखों में फेरी स्वप्न की थी लालियां, चैन की बंसी बजाकर आलू बुखारा हो गए, चैन की बंसी बजाकर आलू बुखारा हो गए। तो इन पंक्तियों के साथ, क्योंकि हमारे गुमनाम जी बहुत सुंदर लिखते हैं, एक कोशिश थी मेरी खाली 4 शब्दों की कोशिश की। तो अब एक कविता छू जतुक मुख उतुक बात, जतुक मुख उतुक बात। और ये बैठे मतलब ये दौर बैठे मैंने गुजरूँ तब कविता बन जाए। अब कविता कज बन जाइए तो आप लोगों के दीजों में वो बात तुम्हें बताला कविता कज बे। करम फल रयू मी भोग जब बे लगी मी में रोग, करम फल रयू मी भोग जब बे लगी मी में रोग। डॉक्टर के मेल दिखाए ऊ लीने की दवा खाए, डॉक्टर के मेल दिखाए ऊ की दीने की दवा खाए। लोगों ने पूछी हाल चाल बीमारी की उधेड़ती खाल, लोगों ने पूछी हाल चाल बीमारी की उधेड़ती खाल। कैले कयो योजन खाए, कैले कयो योजन खाए, कैले कयो पूजन खाए। मूल लिबेर को आयो रिक तोड़ीबे कोई लायो, मूल लिबेर को आयो रिक तोड़ीबे कोई लायो। ये को रस चूस खाए घाम में तू जन जाए, ये को रस चूस खाए घाम में तू जन जाए। मूला को हरिया खाए साग, चलिए कोई नहीं वो होता रहता है। तो मैं हमारे नवीन जी हैं यहाँ पर, गुमनाम जी, पहले तो 2 पंक्तियाँ आप ही को समर्पित करता हूँ। बहुत अच्छा आपने गज़ल गाई, बहुत सुंदर शेर दिए हमको। मुझे 4 शब्द उर्दू के मिले, आलम लाहू, आलम लौहों, आलम रोजगार और आलू बुखारा। ये 4 शब्द थे।
अब मैंने कहा इन 4 शब्दों को जोड़ता हूँ, पता नहीं शब्द तो प्रभु देते होंगे। आलम लाहुत का मतलब है ब्रह्म लोक यानी खुदा का घर, और आलम लौह यानी खुदा का सिंहासन। आलम लाहुत ब्रह्मलोक खुदा का घर, आलम लौह खुदा का सिंहासन, आलम रोजगार सांसारिक कष्ट है। आलम रोजगार सांसारिक कष्ट और आलू बुखारा एक प्रसिद्ध फल, एक मेवा है। तो इन्हीं को जोड़ करके मैंने कोशिश की कि मैं चंद पंक्तियां दूं। आलम लाहुत होकर कल ही लौटे हम इधर, आलम लाहुत होकर कल ही लौटे हम इधर, आलम लौह कलम में देखा हमने बैठकर। आलम लौह कलम में मैंने उनके शब्द पहले आपको दे दिए हैं, आप अर्थ लगा लीजिएगा। आलम लाहुत होकर कल ही लौटे हम इधर, आलम लौह कलम में बैठा हमने देख कर। आलम लौह कलम में बैठा हमने देख कर, कुछ पलों रहे दूर हम भी आलम रोजगार से। क्योंकि मैं 29 तारीख की शाम आया था और 30 तारीख को मेरी बात हुई फोन पे, तो मैंने आपसे कहा कि कमल जी एक कार्यक्रम रखने की सोच रहे थे, कैसे होगा? तो आपने सीधा कहा कि आप ये बताइए मुझे क्या करना है। मैंने कहा सभी तो आप ही ने करना है। कच्चा हरी जी छन, कच्चा हरी जी किसने प्रेम तो हम भूल ना सकना, वो मेरे लीजिए ने हमारा सब खिंचा। जब बटे पिथौरगढ़ में आया माई लग गई है कि हमने छोड़कर जाई न सक विरोध के, तो ये उन्होंने रिश्ते छे, उन्होंने प्रेम छे, उन्हें हमारे बीच में छन। और डॉक्टर अशोक पंजीत हमारा सहयोगी साथी ले छन, समय समय में मार्गदर्शन करने रूनी हमार। और वो अलावा हमारे पीताम्बर अवस्थी जी ले सामाजिक थे, बहुत ठुल काम करना लोग जानसा। और हमारे कैप्टन दीवान सिंह बल्दिया जी हमारे दाजू छन। और लगातार 30-35 साल तो हो ही गया, लगातार मंचून में हम लोगों ने मंच साझा करी। और अब नई भर्ती लेकर आ ली हमने, ललित शौर्य छन और हमारे नानू जी छन। तो अब वो सब लोग आ रही, सब लोग उनको आभार है, सब उनको धन्यवाद देते हुए अब टाइम का ज़्यादा ऐसा साथ रोजो। अरे आज बिछुड़ जो तुम बैठे, आज बिछुड़ जो तुम बैठे, लेकिन चैता नवरात्रि में मिलने के आस रोक दो, मिलने के आस रोक दो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ चिंतामणि जोशी जी को। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और गागर में सागर तुमले भर दी, पूरी बातचीत ले हमारे सामने धर दी, बहुत खुशी बैच। और अब जनुदा फल माए पिथौरगढ़ बैठे कम करके अलमड़ाई तरफ न ज्ञान लेकिन खुशी की बात है कि तनले सर एक चीज खाली वैसे कहना चाहूंगा। अब हाँ। लोग पुनाने तो अलमाड़ ले गयो, अलमोड़े हो गयो। अरे मैं अलमाड़ जा रही हूँ, अलमोड़े नहीं हो रही हूँ, अलमाड़ वाला ने अपन बनाया नहीं। लेकिन आप साबित कर दी से चैता वर्ष चैता मैन में आज आजमूल माया ने छोड़ रखे, तो छोड़ने कैसे सक्सा। यहाँ माटी दगड़ जुड़ाओ, जड़ तो यहीं बह। तो मैं यद्यपि बहुत कविता कह जिन कुछ 2-4 लाइन अपन कविता के लिए कैसे कुछ और लोग उनके लिए, तो जनुदा का आदेश है मैं सिर्फ 4 लाइन शुभकामनाओं कैबिर कार्यक्रम से गिल के बढ़ोन चाल कि लाइक 5 बजे पहले हमने कार्यक्रम समेटनो ले छ। नववर्ष की शुभकामनाएं प्रियवर तुम्हें अर्पित करूं, सब मेरे प्रियजन छो। नववर्ष की शुभकामनाएं प्रियवर तुम्हें अर्पित करूं, कविता के क्रम में गूंथ कर मन भावना प्रेषित करूं। चेहरा तुम्हारा जगमगाए प्रातः ज्यों प्राची दिशा, सभी का चेहरा तुम्हारा जगमगाए प्रातः ज्यों प्राची दिशा। शांत शीतल स्वस्थ बीते ग्रीष्म के दिन और निशा, उत्साह से परिपूर्ण होकर शरद तुम्हारा करे स्वागत। उत्साह से परिपूर्ण होकर निवेदन करता हूं कि कुछ न कुछ प्रस्तुति यहाँ पर देंगे भाई नानो बिस्ट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पे आसीन रिस्पेक्टेड जोशी मैम आपको प्रणाम। परम आदरणीय परम सद्य गुरु जी महाराज कचारी बाबा जी आपके चरणों में नमन। और आगे की शख्सियत में जब देखता हूँ तो शब्द में निकल नहीं पाते। ऐसे मेरे टीचर जिनसे मैंने दोनों से ही मैंने मंच की बारीकियाँ सीखी है। आज कोई ऐसा मंच नहीं है, आप लोग के आशीर्वाद से 997 प्रोग्राम एज ए होस्ट हो चुके हैं।
लेकिन जिस मंच में भी गया हूँ तो ये संस्कार हैं मेरे और आप ही लोगों के द्वारा सिखाए हुए। पहला नाम आपका और कैप्टन साहब को मैं प्रणाम करते हुए मंच आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि आपसे ही हमने बारीकियाँ सीखी। परम आदरणीय कमल दाजू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहयोग और साथ।
नववर्ष की इस आगाज पर नववर्ष के ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे नववर्ष का जो शुभारंभ हुआ है एक ऐसे कार्यक्रम से हुआ है कि जिस कार्यक्रम के मूल में व्यक्ति नहीं संवेदनाएं जिसका मूल है। कोई भी कवि यूं ही कवि नहीं बन जाता। मैं क्यों नहीं कवि बन गया या दूसरा कोई कवि क्यों नहीं बन गया। कवि बनना और साहित्यकार बनना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। किसी साथी का यहाँ